बदलाव इतना तो ज़रूर हुआ है कि अभी जब बीपीएससी ने हम लोग को बुलाया था मीटिंग में जी, तो उस मीटिंग में एटलीस्ट इतना तो हुआ ही ना कि आयोग ने ये कहा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार यदि हमको लेटर दे दे कि ठीक है एज बढ़ गया तो हम लोग उसी दिन से लागू कर देंगे, तो आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंफर्म हो जाइए आप लोग कि आयोग तैयार है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सरकार के लेवल से है। तो आप बिहार में देखते होंगे कि बीपीएससी को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ थे स्टूडेंट की, क्या इसमें एज बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी आयोग के द्वारा भी इसमें कुछ बोला गया था कि इस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे बगल में चंद्रमणि सर जी हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, बिहार में जो बीपीएससी को लेकर एज को लेकर इसमें काफ़ी विवाद चल रहा था, क्या कुछ होगा सर इसमें? बीपीएससी के एज को लेकर जो विवाद था ना जी, तो एक्चुअली बीपीएससी में मैक्सिमम एज 37 है जी, अदर स्टेट में मैक्सिमम एज 40 है, 42 है, या कभी कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी है। तो हम लोग चाहते थे कि मैक्सिमम एज आप एटलीस्ट कम से कम 42 कर दो जी, ताकि बिहार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अदर बहुत सारे स्टेट से पिछड़ी हुई है। तो यहाँ के स्टूडेंट को एक प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। ये इस बात को लेकर 37 के एज को बढ़ा के 42 की मुहिम हम लोगों की चल रही है और चल रही है। और इस मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास, अदर मंत्री के पास लोग जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया है, ऑफिशियल लेटर इशू किया गया है चीफ मिनिस्टर के नाम पे। इवन ये भी सुनने में आया है कि आयोग से पूछा गया कि आप तैयार हैं या नहीं, तो आयोग ने कहा ठीक है। तो कुल मिला के और अभी स्टूडेंट्स लगातार एफर्ट कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की जा रही है और लगातार कोशिश ये हो रही है कि कम से कम 42 एज बढ़ा दिया जाए। और ये जो 70 बीपीएससी में जितना सीट आया है, बीपीएससी के इतिहास में इतना सीट कभी नहीं आया था, कभी नहीं आया था, कभी नहीं आया था। आगे पता नहीं आएगा कि नहीं। इवन पीसीएस के इतिहास में ही कह सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा सीट है। बहुत रेयर ही कोई ऐसा पीसीएस होगा, मेरे जानने में तो नहीं है, जो जिसने एक बार में इतना सीट निकाला है। तो इस आधार पर भी जो 70 का एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण है, तो मौका तो मिलना ही चाहिए। और जो एज बढ़ाने की बात है वो एज 42 सरकार को करना चाहिए स्टूडेंट के हित में। अभी सरकार लगातार स्टूडेंट के हित में या बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है, तो ठीक है आप एज बढ़ा दो ना, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। ये हम चाह रहे हैं। क्या सर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे ऐसे पटने के टीचर हैं जो मतलब आवाज़ उठाने का प्रयास किए, वहाँ तक बीपीएससी चेयरमैन वहाँ पहुँचाने का प्रयास किए हैं, क्या कुछ लगता है कि बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव इतना तो ज़रूर हुआ है कि अभी जब बीपीएससी ने हम लोग को बुलाया था मीटिंग में जी, तो उस मीटिंग में एटलीस्ट इतना तो हुआ ही ना कि आयोग ने ये कहा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार यदि हमको लेटर दे दे कि ठीक है एज बढ़ गया तो हम लोग उसी दिन से लागू कर देंगे, तो आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंफर्म हो जाइए आप लोग कि आयोग तैयार है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सरकार के लेवल से है। अब मुख्य और ये कमाल की बात ये है कि चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि एज हम बढ़ाएंगे, और ये वादा उन्होंने 2-3 बार कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स के अलग अलग डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की अलग अलग टाइम में, दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, और उन्होंने क्लियर बोला था कि ठीक है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं और देखे हैं कि हमारे जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं जी, वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, तो अमूमन यही देखा गया करते हैं। इस बार इन्होंने 2-3 बार बोला एज बढ़ाने को लेकर, लेकिन अभी तक नहीं किया। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कैसे नहीं किया। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांगली, मैंने अच्छे से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, एटलीस्ट स्टूडेंट की बात सुन लीजिए और एज को बढ़ा दीजिए। मौका मिलना चाहिए सबको इस बीपीएससी के एग्ज़ाम, बीपीएससी का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। सर जब बात हो रही है स्टूडेंट को लेकर तो एक सवाल मेरा और रहेगा, जो पेपर लीक को लेकर काफ़ी विवाद होते रहता है, तो क्या कुछ सर इस बार फिर मतलब पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहिएगा? पेपर लीक को लेकर अभी जो मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें यही पेपर लीक का ही तो जो मामला है वो सारी फंस गया। वो एक्चुअली फंसा ये कि पेपर लीक जो भी पिछले लगातार अलग अलग स्टेट में, बिहार के अंदर भी लगातार देखा गया, तो बीपीएससी बहुत अलर्ट है इस बार। इनका पूरा प्लान है कि ये किसी भी स्थिति में पेपर लीक ना होने दे। इसको लेकर उन्होंने, हम लोग जब मीटिंग में थे ना, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया इन्होंने कि कैसे कैसे हम क्या काम कर रहे हैं।
तो जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं अगर उसी हिसाब से करेंगे सिवाय नॉर्मलाइजेशन के, तो आई थिंक पेपर लीक नहीं हो। क्या सर आपको क्या लगता है जिस तरह से बिहार में पेपर लीक होता है ये बदनामी है कि सरकार की ओर से ही दिया जाता है, क्योंकि सरकार ऐसा बोला जाता है कि सरकार के कोई जो इर्द गिर्द जो रहते हैं ना वही लोग पेपर लीक कराते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार संभावना कैसा देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि आयोग के जो चेयरमैन हैं काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग को बताया कि हम लोग इतना सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो चांसेस कम है पेपर लीक होने का। तो पेपर लीक में क्या होता है ना कि सरकार भी बदनाम होती है, आयोग भी बदनाम होता है, तो कोई नहीं चाहता है बदनाम होने के लिए, और स्टूडेंट तो परेशान होता ही होता है। तो मेरे हिसाब से आयोग बहुत ही सजग और सतर्क भी है, तो होपफुली कि ऐसा कुछ नहीं हो। जो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको क्या कहिएगा, कैसा तैयारी करना चाहिए? जो इस बार मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, तो कुछ तो मेहनत करेंगे तब तो ही निकालेंगे, क्या कुछ कहिएगा? पेपर लीक तो नहीं है, पेपर लीक के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आप उसको मत सोचो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो आप पूरी तरह से डेडिकेटेड फोकस हो जाइए, अपने सिलेबस जो आपका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, अपने स्टडी मटेरियल या जो रिसोर्सेज हैं उसको एकदम से सीमित कर लो जहाँ से सवाल अधिक आते हैं, रिवीजन को अच्छे से कीजिए, टेस्ट लगाइए, और प्रॉपर तरीके से एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी कीजिए कि हमारा हो जाएगा, हम तैयारी कर रहे हैं, सवाल यहीं से आएगा और एग्ज़ाम हम निकालेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि चंद्रमणि सर जी ने साफ साफ कहे कि जो एज को लेकर उसमें ये लोग मतलब आवाज़ पहुंचाए हैं, बीपीएससी के चेयरमैन वहाँ भी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किए।